हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं प्रमोद अग्रहरी आप लोगों का इंजीनियर अड्डा पर स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट किया जाए। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक 10 मिनट की सीरीज़ लेकर आता हूं, यहाँ पर आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूं, उसके बारे में उसका पूरी की पूरी जानकारी हम लेते हैं कि टेस्ट क्यों यूज हो रहा है। और ये ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आप इससे कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। और अगर आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फिर करेंगे क्या कि हम उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे, ठीक ना। उसके लिए भी हम एक कंटेंट लेकर आ जाएंगे मेरे दोस्त। तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। आज का सेशन जो है ना, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो पहले आप ये जान लीजिए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता क्या है, ये फाइंड क्या करता है। ये एक्चुअली वर्कबिलिटी फाइंड करता है। क्या फाइंड करता है? ये आपका वर्कबिलिटी फाइंड करता है। ओके, ये क्या फाइंड करता है? वर्कबिलिटी फाइंड करता है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ अगर बताऊं मैं कि ये वर्कबिलिटी फाइंड करता है और ये स्लम टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट है। स्लम टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट है। देखिए, ये मेंस में भी लिखने के लिए आपका आ जाता है। और प्री में क्या होता है, इसमें प्री में इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हाई वर्कबिलिटी के लिए कंपैक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए, मीडियम वर्कबिलिटी के लिए कितना होगा, लो वर्कबिलिटी के लिए कितना होगा। तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपैक्शन फैक्टर होता क्या है, क्योंकि वर्कबिलिटी भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं, स्लम टेस्ट भी डिस्कस कर चुका हूं। तो आज नंबर किसका है आपका? आज जो नंबर है ना, आज नंबर है आपका कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का आज नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? द टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ कंक्रीट मिक्स टू चेक द रेशियो ऑफ द पार्शियली कंपैक्टेड वेट टू फुली कंपैक्टेड वेट। यही इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट बोलते हैं। क्या? पार्शियली कंपैक्टेड टू फुली कंपैक्टेड, ठीक ना। अभी आगे दिखाऊंगा। इज कॉल्ड द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। दिस टेस्ट इज कैरीड आउट प्राइमरीली टू चेक द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। क्या चेक करता है? कंक्रीट की वर्कबिलिटी करता है। जनरली दिस टेस्ट इज डन ऑन कंक्रीट मिक्स ऑफ लो वर्कबिलिटी। ये लो वर्कबिलिटी मींस क्या? स्लम टेस्ट लो वर्कबिलिटी में असफल रहा था। स्लम टेस्ट आपका लो वर्कबिलिटी नहीं फाइंड कर पा रहा था। फिर इसके बाद क्या लाया गया? कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट लाया गया और उससे ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा यूज नहीं होता। सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट यूज होता? स्लम टेस्ट मेरे भाई। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत आसान है, फील्ड टेस्ट है। और ये फील्ड टेस्ट नहीं है आपका, ये लैब टेस्ट हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। इसके बाद क्या था, ये आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ पर ये क्या होगा? अपर हुपर होगा। ये क्या होगा आपका? लोअर हुपर होगा। ये आपका सिलेंडर, ठीक ना। नीचे बेस प्लेट लगी रहती है, ठीक। और आपके एग्जाम में पता है, अभी इसकी हाइट पूछ लिया था 20.30। कितना? अभी इसकी हाइट पूछ लिया था, कितना होगा? 20.30, ठीक। ये इसकी हाइट हो जाएगी 20.30 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ये भी हाइट आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, ये आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले देखिए कैसे टेस्ट परफॉर्म होता है। अपर हुपर में सबसे पहले हम करते क्या? कंक्रीट फिल कर लेते हैं, ठीक। कंक्रीट फिल कर लिया अपर हुपर में। कंक्रीट फिल करने के बाद क्या होगा? जैसे आपने गेहूं पिसवाने जाते हैं जब चक्की में, तो आपने देखा होगा कि नीचे तरफ कुछ इस तरह का लगा रहता है, इस तरह का। इसको ऐसे मारते हैं तो थोड़ा थोड़ा गेहूं ज़्यादा, और ज़्यादा महीन चाहिए तो और उसको थोड़ा सा कम खोलते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये जो ट्रैप लगे होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? ट्रैप यहाँ पे लगा होता है। इस तरह का क्या लगा होता? ट्रैप लगा होता। तो ये ट्रैप क्या करते हैं? ऐसे ट्रैप जैसे लगा हुआ, ऐसे ट्रैप लगा हुआ, ट्रैप को बहुत तेज़ी से खोलते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ जितना भी कंक्रीट होगा ना, बहुत तेज़ी से भरभरा के यहाँ पर आ जाएगा। भरभरा के आना मतलब एक साथ आके गिर जाना। और इसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर कुछ पार्शियली कंपैक्टेड होगा। फिर से इसको क्या करेंगे? फिर से इसको बहुत तेज़ी से खोलेंगे। जब इसको बहुत तेज़ी से खोलेंगे तो ये जो भी कंक्रीट होगा ना, ये कहाँ पर आ जाएगा? ये वाले पे, सिलेंडर पे। अब जैसे सिलेंडर पे आ गया तो क्या करते हैं? इसका वेट ले लेते हैं। इसका क्या करेंगे? वेट ले लेंगे। कितना वेट होगा? ये पार्शियली कंपैक्टेड बोलेंगे। और दूसरे तरफ क्या होगा? दूसरे तरफ सेम वॉल्यूम का आप एक लीजिए, उसको राड से, ठीक ना, कंपैक्टिंग राड से उसको क्या करिए? उसकी कुटाई करिए। मतलब क्या करिए? उसको कंपैक्शन करिए। अब दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है? कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। बताओ, पूरा टेस्ट क्लियर हो गया? पूरा टेस्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट अब XYZ? आई होप किसी को डाउट ना रह गया होगा। तो पार्शियली कंपैक्टेड आप टेस्ट जान गए होंगे। और यहाँ पर भी एक कंडीशन ये होती है कि एग्रीगेट की साइज कितनी होगी? एग्रीगेट की आपकी जो साइज होगी ना मेरे भाई, वो लेस देन 38 mm।
एग्रीगेट की साइज क्या होगी, लेस देन 38 mm। तो अगला क्वेश्चन ये, सर ये वाला टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इसके दो रीजन थे। ये टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्लम टेस्ट आपका एक्यूरेट नहीं दे रहा था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये था कि लो वर्केबिलिटी में काम नहीं कर रहा था। वो किस पे? लो वर्केबिलिटी में काम नहीं कर रहा था। अब आगे फिर से बता देता हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, यही जो अभी आपको बताया हूँ ना, यही चीज़ें हाँ इंग्लिश में लिखा है कि प्लेस द कंक्रीट सैंपल। और हाँ इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो भी इसके कंक्रीट बाहर गिर जाएगा ना, उसको क्या कर देते हैं आप, हटा देते हैं। जो कंक्रीट बाहर गिर गया, जो कंक्रीट केवल इसी में रहेगा, बस हम उसी का वेट करते हैं, याद रखिएगा। फिर से यहाँ यही सब लिखा, ओपन द टैप डोर टू द लोअर होपर एंड अलाउ द कंक्रीट टू बी फॉल इन द सिलेंडर बिलो। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का वेट कर लेते हैं। फिर अगले में अगर देखा जाए तो पहले W1 वेट आपका सिलेंडर का होगा, ठीक। फिर W वेट, यहाँ W2, यहाँ क्या लिखा, वेट ऑफ द सिलेंडर विद द फुली कंपैक्टेड, दिस वेट इज द नोन एज द वेट ऑफ द फुली कंपैक्टेड कंक्रीट W2, ठीक ना। जब आप कंपैक्ट करते हैं फुली कंपैक्ट, ठीक ना। फाइंड द वेट ऑफ द इम्पटी सिलेंडर जो कि W है। तो आप यहाँ कंपैक्शन फैक्टर देख सकते हैं। कंपैक्शन फैक्टर क्या होगा, वेट ऑफ पार्सली कंपैक्टेड कंक्रीट टू वेट ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट। इसको क्या लिख सकते हैं आप, वेट ऑफ पार्सली टू वेट ऑफ फुली। ओके सर, तो जैसे आपने कंपैक्शन फैक्टर लिख लिया, तो सर पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये वाला फार्मूला पूछ लेता है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये वाला फार्मूला पूछ लेता है, और जब एग्जामिनर ये वाला फार्मूला पूछ लेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने के लिए ये, पढ़ने के लिए ये आपसे पूछा जाता है कि आप 100% कंपैक्शन कभी भी संभव नहीं है, 100% कंपैक्शन कभी भी संभव नहीं है। तो यहां पर ये वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर देन हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर देन हो ही नहीं सकती। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज ये है, यहां पर देख लीजिए ये चीज, यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो मेरे भाई, अगर देखिए कंपैक्टिंग फैक्टर आपका कितना आया, 0.95 आएगा, तो क्या कहेंगे, हाई वर्केबिलिटी। हाई वर्केबिलिटी मतलब क्या, आप खुद कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जैसे जैसे कंपैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्केबिलिटी क्या होगी, वर्केबिलिटी क्या होगी, वर्केबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो इसके कहने का मतलब यह है कि आपकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी तो कंपैक्शन फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप खुद बताइए, अगर जब ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो कर देंगे, मतलब पानी ज्यादा मिला देंगे, तो आपका ये कंक्रीट जब यहाँ से फिल आएगा ना, यहाँ से ऊपर से आएगा, तो ये कंपैक्ट ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि स्लम टेस्ट में सेम कंडीशन होती है, वीबी टेस्ट में सेम कंडीशन होती है कि वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने से क्या वैल्यू बढ़ती है, स्लम वैल्यू बढ़ती है, कंपैक्शन फैक्टर बढ़ता है, वर्केबिलिटी बढ़ती है। लेकिन वीबी में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो जब वीबी आपको पढ़ाने आऊंगा तो वहां पर भी बताऊंगा आपको मैं। तो यहां से आपसे पूछ लिया जाता है कि हाई वर्केबिलिटी के लिए कंपैक्शन फैक्टर कितना होगा, और यहां पर 92 के लिए कितना होगा, मीडियम वर्केबिलिटी 0.85 के लिए कितना होगा, लो वर्केबिलिटी 0.78 के लिए वेरी लो वर्केबिलिटी, ठीक ना। तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, वर्केबिलिटी आपको पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद अगर देखा जाए तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 100% कंपैक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, बस हम बता देते हैं कि 100% कंपैक्शन हो गया। तो मेरे भाई आई होप मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। पहले तो ये टेस्ट में ये साइज पूछा जाता है, जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे वही बता रहा हूं। ये साइज पूछा जाता है, एग्रीगेट की साइज पूछा जाता है। और फिर से अगला यहां मैं आपको बताऊं तो ये आपको लो वर्केबिलिटी के लिए भी यूज होता है, तो यहां नोट भी कर सकते हैं, दे आर यूज फॉर लो वर्केबिलिटी, दे आर फॉर लो वर्केबिलिटी, लो वर्केबिलिटी यूज्ड, लो वर्केबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक ना। ये एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट देन स्लम वैल्यू या स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट से ज्यादा ये एक्यूरेट होता है भाई। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके PYQ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। ये आप मतलब आपको समझाने के लिए पढ़ाया था। इसके बाद ये फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, इसके बाद ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक ना। और कहीं कहीं पर आपको ना ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0.95 to 1। कभी कभी आपको ये वैल्यू दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि 0.93 है कंपैक्टिंग फैक्टर, देन दे आर
डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होगी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर कुछ सीखे हों तो। हाँ, और आपके लिए देखिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो लेकर आ रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसे ही डीपली पढ़ना, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना, तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और हाँ एक बात और कि पेड बैच में अभी डबल वैलिडिटी चल रही है। पेड बैच में क्या हम आपको बता देना चाहता हूँ, और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी करवा दूंगा, तो आप डायरेक्टली जहाँ के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी क्या चल रहा है सर, अभी डबल वैलिडिटी चल रही है। तो डबल वैलिडिटी चल रही तो आपको दिखा भी देता हूँ मैं, जनरली इसमें दिखाता नहीं हूँ लेकिन दिखा देता हूँ आपको। डबल वैलिडिटी चल रही है, तो डबल वैलिडिटी चल रही तो आप करना क्या है, आपको देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 में जाना। अड्डा 24/7 में जाने के बाद पहली स्लाइड ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज, मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना कि देखिए आपको पढ़ाई तो करना है मेरे भाई, तो क्यों ना अभी ही कोर्स परचेज किया जाए। अगर अभी आप कोर्स परचेज करेंगे तो उसके पीछे मेन रीजन ये हो जाएगा कि आपको उतने ही पैसे में यार जस्ट डबल मिल जाएगा, इस वजह से। तो यहाँ गेट और इंजीनियरिंग बाद इंजीनियरिंग का महापैक अगर आप परचेज करेंगे तो आप देख सकते हैं डबल वैलिडिटी आपकी चल रही, वो चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो। अगर आप 6 मंथ का परचेज करेंगे, अभी आप 6 मंथ का ही करिए क्योंकि आपका 6 मंथ में ही बहुत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर वैसे तो अभी दिखा रहा 15,000 रुपये का, कितने का दिखा रहा 15,000 रुपये का, लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा ही है, ये प्राइस ज़्यादा है। तो मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूँ Y579, ये आपको एक कोड बता दे रहा हूँ। जैसे आप ये कोड लगाएंगे ना मेरे भाई, तो आपको देखिएगा ये कोर्स 3449 रुपये का पड़ जाता है। और अगर आप ऐप डाउनलोड करके करते हैं तो 1% आपको और मिल जाएगा यार, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। तो आप ये बताइए अगर आपको 34.5 रुपये का 1 साल का मिल रहा, कितना 6 + 6 मंथ का मिल रहा, तो इससे ज़्यादा यार 34 रुपये में 1 साल के लिए 300 रुपये भी आपका नहीं पड़ता, ठीक ना। तो जाओ यार अपने आप को इनरोल करो, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी आपके कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, SSC, JEE, RRB JEE और UPSSC JEE। ये 3 पेपर तो होने ही वाले हैं, मतलब ये 3 वैकेंसी तो 2 आ चुकी हैं, 1 आ चुकी, 2 आने वाली है, और दोनों में ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो हमको तभी से तैयारी नहीं करना, हमको अभी से लग के तैयारी करना है, ठीक ना भाई। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो जाइए और अपने आप को इनरोल करिए, और वहाँ पर कोड लगाना मत भूलिएगा Y579, क्योंकि इसके बाद तो हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे और आप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे। ओके, बाय बाय।